जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल एपी लाइव क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6। तो इसमें जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे आपका दिया गया है 1/2 × 3 दिया गया है, तो हमें इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 का 3 के साथ करेंगे। तो 2 का 3 में किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि हम इसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो इसे हम एक बार क्या लिख देंगे, 1/2 और -1/3 लिख सकते हैं। अब हम इसकी क्या बना लेते हैं, भिन्न बना लेंगे। तो भिन्न बनाएंगे, इनका एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा और इसका एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस इधर कितना हो जाएगा 2। अब 3 से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1/6, यानी इस वाले पद के बराबर में ये वाला पद आ गया है। तो हम इस पद को ऐसे आगे भी पूरी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हमें इस संख्या को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इतने पद को हमने तोड़ा है। अब इसके बाद प्लस सेकंड पद को तोड़ेंगे, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। हम इन सारी संख्याओं को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो आपने जिस प्रकार से पहली और दूसरी संख्या को तोड़ा था, ऐसे ही आप सभी संख्याओं को तोड़ लेना। तोड़ लेने के बाद अब जो आपकी यहाँ पर संख्या है माइनस प्लस संख्या आ रही है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ पर संख्याएं कटेंगी नहीं, संख्याएं को क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। जैसे -1/3 और प्लस 1/3 में से 1/3 प्लस 1/3 आगे माइनस है, इस संख्याओं को हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर सारी संख्याओं को कटना नहीं है, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो सभी संख्याएं से आपकी घट गई। तो यहाँ पर क्या बचा है, 1/2 और यहाँ बचा है आपका 1/7। जब इतनी संख्याएं आपकी बची हैं तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम लिया। तो हम इसे भिन्न बनाएंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पर 2। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5/14। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संख्या। तो ये हो गया इसका डिटेल मेथड। आपने डिटेल से किया तो इन सारी संख्याओं को पहले तो तोड़ा है। तोड़ने के बाद हमें इसकी क्या है, सारी संख्या आपकी घट जा रही है। तो पहली संख्या क्या बची थी, यहाँ पर 1/2, ए भी नहीं कटा था और यहाँ पर 1/7 भी नहीं कटा। तो हम उन संख्याओं का क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे। जब आपने भिन्न बनाई है तो संख्या हो जाएंगी, पूरे का एलसीएम लिया, एलसीएम में इसमें माइनस कर दिया तो 5/14 आ गया। अब हम इसे देखेंगे कि हम ट्रिक से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इतने डिटेल से करोगे तो उसके काफी आपको टाइम लगेगा। अब हमें इसके लिए देखेंगे हम ट्रिक से कि ट्रिक में हमारा पहली संख्या इसमें क्या आई थी, 1/2 और दूसरी संख्या क्या आई थी आपकी 1/7 आई थी। ठीक है, तो इतना आ जाने के बाद हमें देखना है कि इन सारी संख्याओं को ऊपर की जो जितने ऊपर संख्या है ना जोड़ लो, 1 2 3 4 5, कितना आया 5। ठीक है, बटे पहली संख्या और लास्ट की संख्या में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो पहली संख्या आपकी 2 है और लास्ट की संख्या क्या है 7 है, तो 2 × 7 कर दीजिए। 5/7 दूनी 14 आ गया आपका वही आंसर। इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, जो आपका आंसर है बड़ी आसानी से जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। तो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और इस संख्या में आपको देखना कि डिफरेंस कितने का दिया गया था, 1 का डिफरेंस दिया गया था। तो अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में आपका दिया गया है 1/3 × 5, तो इसका आ जाएगा 1/15। अब हमें इस संख्या को देखेंगे कि इसमें हम पूरा भिन्न में बनाते हैं दोनों पदों को, तो हमारा आंसर 115 आता या नहीं आता। तो हमने इसको जैसे इसमें लिखा था ऐसे ही इसे लिख सकते, 1/3 माइनस
1/5, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 15। यहाँ पर 5 माइनस 3 यानी 2/15। तो इसकी जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है इसके बराबर में नहीं आ रहा, इसका कितना है 2/15 आ रहा। तो 2/15 आ रहा, तो हम इन सारी संख्याओं को दोबारा से फिर से तोड़ लेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 और आपका हो जाएगा माइनस 1/11। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा 1/13 माइनस 1/15। इतनी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। जब इतनी संख्या निकल के आ जाएगी, संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ पर भी आपकी जो 13 है 13 भी घट जाएगा, क्या बचेगा 1/15 बचेगा। जब यहाँ पर 1/15 बच रहा है और यहाँ पर 1/3 माइनस 1/15। ठीक है, इतनी संख्या आपकी बची है। अब हमें इस संख्या को देखना है कि इसमें डिफरेंस कितने का दिया गया, 2 का डिफरेंस दिया गया। तो हम इस वाले पद में 2 का अगर गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या आपकी क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो 2 का गुणा हम ऊपर के पद में करेंगे इस वाली संख्या में, और यहाँ पर 2/2 का ऊपर की संख्या में गुणा और नीचे की संख्या में। तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 2/35 2/63। ठीक है, ऐसी संख्या आपकी निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो 2 है 2 का तो आपको गुणा हो गया है। अब हम इसमें पूरे पद में करेंगे 1/3 माइनस 1/15 में 1/2 का गुणा। ठीक है, जब आप इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो इसका पहले निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा एलसीएम 15। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आप 1/2 का गुणा कर रहे हो। जब 1/2 का यहाँ पर आपने गुणा किया है तो यहाँ पर 1/2 5 में से 1 जाएगा, कितना बचा 4/15। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम इन संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये आ जाएगा 2/15। तो ये हो गया इसका डिटेल मेथड। अब हम इसे देखेंगे कि हम शॉर्ट में किस प्रकार से करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जितने का इसमें डिफरेंस दिया गया हो, और जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इस संख्याओं को हमें क्या कर देना है, इनका गुणा कर देना। तो ये आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस 2 का और संख्या दी गई है आपको लास्ट की 15, तो क्या आ जाएगा 2/15 निकल के आ जाएगा। इसके बराबर में ए वाला भी हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब देखेंगे कि हम अगर इसमें आपको तोड़ के ना दिया जाए, अगर दिया जाए 1/10 प्लस 1/40, ऐसे में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो आप सोचोगे कि जो वाला हमने इसमें पैटर्न फॉलो किया है वही पैटर्न से इसमें भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना है कि 1/10 है तो हम इस 1/10 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 5 कर सकते हैं, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हम सारी संख्याओं को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर किया 1/2 गुणा 5 प्लस 1/40 में करेंगे। यहाँ पर आपका 5 आया तो आगे भी हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 गुणा कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। अब इसमें तो आपको ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा कि डिफरेंस 5 का है कि 2 का है कि 3 का है। ठीक है, अब वो तो आगे आपको पता होगा। अब देखेंगे कि हमने इसमें 8 किया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/8 गुणा 11, 11 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 88, इसका दोनों की संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है जो 154 है इसमें आ जाएगा 1/11, क्योंकि यहाँ पर जिस संख्या को हम लिखते हैं यहाँ पर भी हमें उसी संख्या को लिखना, 11 कितना गुणा 14। ठीक है, तो 11 गुणा 14 करोगे तो 154 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमने इसमें देखा कि इनमें डिफरेंस आपको सारी संख्या में कितने का दिखाई दे रहा है, डिफरेंस है आपको 3 का। तो हमें इसमें से हम ट्रिक से करेंगे, जो पहली संख्या ऊपर की संख्या है इसे हम क्या कर
जोड़ देंगे। तो जोड़ा 1 2 3 4, कितना हो गया 4। अब अपॉन पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करना है। तो इसमें पहली संख्या क्या दी गई है, 2 दिया गया है, गुणा दूसरी संख्या आपको क्या दी गई है, यानी लास्ट की संख्या दी गई है 14। तो आपको लास्ट की संख्या 14 और पहली संख्या आपको 2 दी गई। तो ये हो गया आपका 4/2 गुणा 14। ठीक है, तो हम इस 4 से काट देंगे 2 से 14। 2 से 4 को काटा, कितना आ गया 2। 2 से 14 को काटेंगे, कितना आ जाएगा 7, यानी 1/7। इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 1/7। ये हो गया आपका इसका आंसर। इसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन दिए जाए, आप इनका ऊपर की संख्याओं को जोड़ते जाना है, और जो गुणा में आप उसे डिवाइड करते हो तो जो पहली संख्या है और उसी को गुणा कर दोगे आप लास्ट की संख्या का। तो इससे सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।